और ना सोने से और ना टाइम पर खाने से और ना व्यायाम करने से शुगर का जन्म हो जाता है। धीरे धीरे सब शरीर बर्बाद हो जाता है। हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए शरीर बर्बाद किया, दुख उठा रहे हैं। मैं नेताओं से कहूँगा देश को संभालिए लेकिन शरीर को भी संभालिए। अफसरों से भी कहूँगा इतना तुम राजनीति के चकई के चकधुम मके के अलावा तिकड़िक तिकड़म में मत पड़ो कि अपने शरीर का खाना पीना व्यायाम सब चौपट कर दो। सवेरे थोड़ा दौड़ो भी, तेज दौड़ो। कल एक बिहार के सांसद शैलेश कुमार मंडल से बात हुई। वे पति पत्नी दोनों, पति सांसद पत्नी विधायक, तो वे इस बार चुनाव हार गए। तो मैं सोचा दुखी होंगे, तो बात किया तो हंस रहे थे। तो हमने कहा आप चुनाव हार गए, इस संकोच में मैंने बात नहीं किया। बोले गुरुदेव सांसद रहा, विधायक रहा, सब रहा, बड़ी कमर में दर्द हो गई थी। हार गया तो 3 महीने में दर्द खत्म हो गई। आराम भी खूब किया हूँ, सोया भी खूब हूँ, व्यायाम भी करता हूँ और गांव में रहता हूँ, हंसता हूँ। वाइफ विधायिका है। बोला शांति के लिए सांसद होना जरूरी थोड़े है गुरुदेव। शांति मिल गई। आपका प्रवचन सुनता हूँ, 10 दिन का टाइम मांगता हूँ, मेरे यहाँ आओ, रहो 10 दिन अपने साथ, मुझे रखो, मैं धन्य हो जाऊं। राजनीति तो यहीं छूट जाएगी, पर भक्ति जो है लोक परलोक में भी काम आएगी। इसलिए राजनेता को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, पुलिस जवानों को, मिलिट्री जवानों को, सबको भक्ति जरूर करना चाहिए। हमारे इसमें एक गजराज सिंह जी हैं, खड़े हो, गोवर्धन गांव के, ये मिलिट्री जवान है, अभी देहरादून में है। कल गुरुमंत्र लिया इन्होंने, गुरुमंत्र परसों लिया और बहुत प्रेम हो गया इनका। उसकी पत्नी है रागिनी देवी, रागिनी है ना, याद कर लिया। उसका साला भी गुरुमंत्र ले लिया। उसकी वाइफ बहुत बड़ी भक्त है, वो इनको सबको घेर के लाई कि चलो गुरुमंत्र लो। अपने भाई को भी दिलाया, पति को। कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जो सबका कल्याण कर देती है, सबको जोड़ के। धन्य हो, मिलिट्री अफसर है ये व्यक्ति। बैठिए, ये देखो हमारे पुलिस जवान बैठे मुस्कुरा रहे, ये तो बड़े प्रॉफिट में है। इनका तो आम काम गुठलियों का दाम मिल रहा है। सर्विस करते हैं उसका वेतन मिलता है, और ड्यूटी हमारे साथ है तो सत्संग फ्री मिलता है। ये गुठलियों का दाम भी पा रहे है बात ही, डबल फायदा है। तो क्षमा भी करना। धनम वृद्धा, भागवतकार कहता है कि जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा माना जाता है। इसलिए धनवान की निंदा करने वाले लोग हमेशा धनहीन रहते हैं। विद्वान की निंदा करने वाले मूर्ख ही रहते हैं। महान की निंदा करने वाले अधम कामों में लगे रहते हैं। सज्जन की निंदा करने वाले दुर्जनता की पोशाक ही पहने रहते हैं। ज्ञानी की निंदा करने वाले अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहते हैं। नारी की निंदा करने वाले, निंदा करने की जरूरत नहीं है। नारी उसी का नाम है जिसने सभी को जन्म दिया है। नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखिए। ये मन को चंचल मत कीजिए। साधु समाज का कितना बड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, श्रेय है, योगदान है। ये संत समाज की वजह से, ये जो संत लोग समझाते हैं ज्ञान की बात, हमारे जैसे संत व्यासगादी से हजारों लाखों को संदेश देते, इससे करोड़ों लोगों का मन कंट्रोल रहता है। तो हमारे देश के अंदर खुराफात और उत्पात और व्यभिचार पर भी बहुत कंट्रोल हो जाता है। सरकार को, अगर सरकार चाहती है कि रेप कम हो जाए, बवाल कम हो जाए,
तो उसको ऐसे संतों को छांटना चाहिए। छांटने का मतलब चुनना चाहिए और उनका थोड़ा ट्रायल लेना चाहिए। ट्रायल लेकर उनको सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्ट करके उनके सत्संग की व्यवस्था सरकार करे और जनता केवल उनको भोजन दे और प्रवचन सुने। ऐसे पूरा बदलाव आएगा। ये पुलिस की पिटाई उटाई से ये दुष्ट सुधरेंगे। ऐसे एक को पीट दोगे दूसरा तैयार हो जाएगा। अरे लोग जान दे देना चाहते, तुम वहाँ डंडा लिए खड़े खड़े तो कहते मर जाऊंगा फिर भी नहीं मानूंगा। इतनी वासना उनको खलबली बचा रही है। लेकिन एक ही सवाल है, जब सप्तऋषियों की संगत से रत्नाकर डाकू अपनी समझ को चेंज करके वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन सकता है, जब बुद्ध के संगत को पा करके अंगुली माल साधु बन सकता है। याद रखना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं संगत की। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। कोई मेला लगा था जिसमें चिड़ियाँ बिक रही थी। उसने मंत्री से कहा, पंछी बड़े अच्छे हैं, 2 खरीद कर ले आओ, 1 ले आओ चाहे। वजीर गया और पूछा तो एक सुआ पंछी तोता 5000 का था, सफेद रंग के पिंजड़े में था। दूसरा काले रंग के पिंजड़े में था, 5 रुपए की कीमत थी। वजीर ने बताया कि महाराजा, ये सफ़ेद रंग के पिंजड़े में जो सुआ है 5000 का है, काले रंग के पिंजड़े वाला 5 रुपए का। बोले क्या करूं, लूं कि न लूं? बोले दोनों ले लो। राजा की मौज, दोनों ले लिया। फिर राजा ने सोचा इतना कीमत में अंतर क्यों है, तो बेचने वाले से पूछा। उसने कहा घर ले जाओ, रात भर में ही पता चल जाएगा। घर लाए। सफ़ेद रंग के पिंजड़े में जो सुआ था, तोता था, उसको राजा ने अपने बेडरूम के बाहर बरामदे में टंगवा दिया। जब राज दरबार से फुर्सत पाकर राजा 8 बजे रात को अंदर प्रवेश किया तो वो सुआ जो था, पंछी तोता, वो बैठा था, जाग रहा था, देख रहा था। राजा साहब जब आए, बोला राजा साहब जय सिया राम, शुभ रात्रि। कैसे हैं राजा साहब? बहुत मेहनत किया आपने, धन्यवाद है। एक भजन सुनाऊं आपको, थकान मिट जाएगी। तो भजन सुनाया उस तोता ने और कहा राजा साहब थोड़ा शरीर का भी ख्याल रखा करो, जाइए सो जाइए। तो राजा ने सोचा ये तो बड़ा समझदार तोता। सवेरे राजा 5 बजे उठा और देखा तो सुबह 4 बजे उठकर रेडी है, फ्रेश होकर। बोला राजा साहब शुभ प्रभात, और प्रातः काल का प्रणाम स्वीकार करें और मीठा मीठा भजन सुनाया, जय सिया राम मेरा। तो राजा खुश हुआ, बोले ये 5000 भी सस्ता है, 50,000 का होता तो भी ठीक था, क्योंकि ऐसा तो मेरा बेटा भी नहीं बोलता, मेरी वाइफ भी नहीं बोलती है। ये कितना अच्छा नमस्कार कर रहा। दूसरे दिन राजा ने सोचा वो 5 रुपये वाले को देख लिया जाए, उसको बरामदे में टांगा, इसको दूर हटा दिया, टांग दिया। राजा जब शाम को 8 बजे आया दरबार से, देखा वो सो रहा है, 6 बजे से ही सो रहा है, खुर्राटे ले रहा है। राजा को क्रोध आया कि काम तो कुछ नहीं खाया और सो रहा है, कम से कम मेरे आने तक तो जागता, रिसीव कर लेता। कितने घरों में इसी तोते जैसे पुत्र भी है, पुत्री भी है, बहू भी है, स्त्री भी है, पति आए जाए कुछ भी हो, पहले से खा पी के फिट और सो रहे, खुर फुर। संस्कार विहीन लोग हैं। अरे तुम्हारा पति दुकान पर बिजी है, काम कर रहा है, शिवपुरी से आ रहा, रास्ते में यात्रा कर रहा है, वो जग रहा है, चल रहा है, कर रहा है कुछ, तुम घर में हो तो क्या जाग कर उसका इंतजार नहीं कर सकते हो? इतना जल्दी सोने की क्या जरूरत है?
वो भी तो तुम्हारे सबकी व्यवस्था के लिए जाग रहा है, तो कम से कम उसको रिसीव करने के लिए आपको भी जागना चाहिए। लेकिन जागता वही है जिसको सच्चा प्रेम आपसे होता है, उसको नींद ही नहीं आएगी, उसको नींद ही नहीं आएगी। मैं जब आश्रम जाता हूँ, अब तो मेरे गुरुदेव बहुत कमज़ोर हो गए। पहले मैं दूर से जाता था तो रात हो जाती थी, कहीं 10 बजे 12 बजे 2 बजे भी पहुँचता था, लेकिन आश्रम जाने की खुशी रहती थी। तो हमारे गुरुदेव हर घंटे में लघु शंका जाते थे। तो शिष्य उनका पूछता था, गुरुदेव बार बार लघु शंका क्यों जाते हैं? तो बोलते थे, तू चुप रहे, मैं देखता हूँ वो उत्तराधिकारी जी आ गए कि नहीं आए। और मेरी याद में उनको नींद नहीं आती थी, वो और मैं अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे उनके रूम में जाता था। आधा घंटे बैठकर चरण छूकर बातें करके और कुछ प्रसाद भेंट करके फिर दूसरे छोटे गुरु के रूम में जाकर उनसे मिल करके 10 मिनट बात करके तब नाश्ता पानी करना है। आपके बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर, तुम जब कहीं बाहर जाते हो तब तक उनको नींद नहीं आती है, झूठ मूठ ओढ़ कर रजाई पड़े रहते हैं। जब तक तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ नहीं आती है, दरवाज़ा नहीं खटखटाता, जानते अंदर आ गए, बस फिर वो पूछ लेते हैं क्या आ गए? बोले आ गए, तब वो सो जाते हैं। लेकिन जिनके लिए वो जग रहे थे माता पिता, वो धूर्त बेटा आकर अपने बेडरूम में चला जाता, पागल अपने बाप के रूम में जा, पैर छू, कह दो पिताजी आ गया हूं, तो उस बूढ़े पिता को भी आनंद आ जाएगा। जो तुम्हारे लिए जग करके इंतजार कर रहा है, तो कृपया उस जागने वाले से थोड़ा मिल भी लीजिए, ये आपका भी फर्ज है। और जो आ रहा है आपकी व्यवस्था में बिजी था, उसके लिए थोड़ा जाग लीजिए। ये छोटी छोटी व्यवहार की बातें हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, इंप्रेशन है, ये साधारण चीज नहीं। आइए सीधे बैठ जाइए थोड़ा सा। आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। क्यों म्यों का क्या काम है? तो धनम वृद्धा पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, उसका सम्मान रखना चाहिए। और सभी बड़ों में से संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा वो भी बड़ा होता है। आपके माता पिता, सास ससुर, ये सब रिश्ते में आपसे बड़े हैं, इसलिए ये भले वो पढ़े लिखे हों या ना हो, तुम्हारे जैसे चतुर हो ना हो, लेकिन फिर भी वे बड़े हैं, क्योंकि रिश्ते में बड़े हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करो। और याद रखना, अंत में कहा ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत्, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। ये जितने बड़े की लिस्ट बताई गई है उनमें सबसे बड़ा वह है जो ज्ञान में बड़ा है। तोता, तो जब राजमहल से राजा साहेब 8 बजे आई, देखा वो तोता 6 बजे से ही सोता है। राजा को गुस्सा आई कि दिन भर खाया और पहले ही सो गया। राजा ने खटखटाया पिंजड़ा, अंगुली मारा, तोता उठा, जागा, लाल पीली आंखें बनाए और राजा साहेब को 10-20 गालियां दिया। तो कौन होता डिस्टर्ब करने वाला? राजा साहेब को बहुत दुख लगा कि मुझे कोई गाली तो दिया ही नहीं जिंदगी में, ये क्या हिम्मत इसकी गाली देने की। तो राजा सह लिया, थोड़ा अंदर गया, रात भर नींद नहीं आई, बेचैन रहा, इतना अपमान किया तोता ने। सवेरे उठा तो देखा वो राजा जब 5 बजे निकला तोता सो रहा है, 6 बजे फिर आकर देखा सो रहा है, 7 बजे फिर देखा सो रहा है। तो राजा से रहा ना गया, बोला ये तो बहुत आलसी मक्कार है। फिर पिंजड़े को हिलाया, कहा उठ। तो तोता उठा और बहुत गाली बका राजा को। राजा बहुत दुखी हुआ, गुस्साई,
सिपाही से कहा इसकी गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो। जब सिपाही मारने के लिए चला तो जो सफ़ेद रंग के पिंजड़े में तोता बंधा हुआ था वो रोने लगा, तड़प तड़प कर छटपटाने लगा। बोला राजा साहब इसको मत मारना, इसको मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। बोले तेरे से क्या रिश्ता, तू इतना महान है, भजन सुनाता, कीर्तन सुनाता, ये तो दुष्ट है, गाली बकता है, आलसी है। बोले ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों सगे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं। बोले तो तू इतना महान, ये इतना शैतान कैसे है? बोले इसकी गलती नहीं राजा साहब, बचपन से हमको बहलिया ने पकड़ा था तो एक महात्मा ने खरीद लिया था, उसके आश्रम पर पला हूँ, इसलिए भजन गाना और मधुर बोलना प्रणाम करना सीख गया। और इसको बचपन से एक दुष्ट ने खरीदा था, उस दुष्ट के घर गाली गलौज लड़ाई झगड़ा सब रोज होता था, पूरा आलसी परिवार था, वहाँ ये रहा है तो सब वही सीखा है। और बिक करके अब आपके यहाँ आ गए हम दोनों भाई, क्या करे राजा साहब, इसको माफ़ कर दो, दुष्ट को क्या किया। एक तोता भी संगत के प्रभाव से जय सिया राम और गाली बकना सीख लेता है, तो मनुष्य तो इतना बुद्धिमान प्राणी है, इसके ऊपर कितना बड़ा संगत का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीने, क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ई तिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़ई कवि दीन, सुसज्जन संगति कीन्हे।